तो दोस्तों आज हो गया 31 मार्च 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल और असम के सबसे अहम माने जा रहे दूसरे चरण के लिए मतदान की पूरी तैयारी हो गई है। दोनों राज्यों में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने इस चरण के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट भी शामिल है, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है। भाजपा ने यहां ममता बनर्जी को घेरने के लिए स्थानीय दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं उसने प्रचार अभियान में एक एक घर का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और असम के दूसरे चरण के चुनाव से पहले सभी दलों ने पहले चरण के मतदान को ध्यान में रखकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दी है। बंगाल में पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी 30 सीटों के लिए मतदान होना है। इनमें नंदीग्राम सीट भी शामिल है, जहां तृणमूल कांग्रेस छोड़कर गए शुभेंदु अधिकारी से दो हाथ करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर की परंपरागत सीट को छोड़कर चुनाव मैदान में उतरी है। आज की दूसरी बड़ी खबर बॉलीवुड एक्टर एजाज खान को लेकर हाल ही में चौंकाने वाली खबर सामने आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था कि बॉलीवुड ड्रग्स केस को लेकर एनसीबी ने एजाज खान को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा था कि एजाज खान को मुंबई एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद एजेंसी ने ड्रग्स सिलसिले में मुंबई के 2 ठिकानों पर छापेमारी भी की। वहीं अब इस पूरे मामले पर एजाज खान की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने हिरासत में लिए जाने की खबरों की सच्चाई भी बताई है। दरअसल आपको बता दें कि ड्रग्स केस में एनसीबी अब तक कई सेलिब्रिटीज से सवाल जवाब कर चुकी है। वहीं हाल ही में इस केस में एक्टर एजाज खान को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। स्पोर्ट बॉय की एक रिपोर्ट की माने तो हाल ही में एजाज खान मुंबई स्थित एनसीबी के हेडक्वार्टर पहुंचे थे। जैसे ही वो कार से निकले उन्हें कैमरों ने घेर लिया। उनसे हेडक्वार्टर आने का कारण पूछा गया तो एजाज खान ने बताया कि उन्हें एनसीबी के अधिकारियों का कॉल आया था। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के मुताबिक जब एजाज खान से पूछा गया कि क्या उन्हें वाकई में हिरासत में लिया गया तो इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं। इसके बाद वो बिल्डिंग के अंदर चले गए। आज की तीसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र लॉकडाउन को लेकर सरकार में मतभेद। एनसीपी ने की दूसरे विकल्प तलाशने की मांग। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन की और महाराष्ट्र की राह दिख रही है। रविवार को कोविड टास्क फोर्स के साथ हुई बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों को लॉकडाउन को लेकर रोड मैप को तैयार करने को कहा, लेकिन शायद सीएम के लॉकडाउन के फैसले से सरकार में शामिल एनसीपी को रास नहीं आ रही है। एनसीपी ने लॉकडाउन लगाने पर कड़ी असहमति जताई है। एनसीपी कोटे से मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि महाराष्ट्र और एक लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमने सीएम को अन्य विकल्पों पर विचार करने की मांग की है। अगर लोग लापरवाही ना बरती तो लॉकडाउन टाला जा सकता है। इस बयान के बाद साफ है कि गठबंधन की सरकार में लॉकडाउन को लेकर मतभेद बने हुए हैं। सीएम की बैठक में एनसीपी कोटे से डिप्टी सीएम अजित पवार और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी शामिल रहे। बावजूद उसके पार्टी के स्तर पर एनसीपी लॉकडाउन के खिलाफ खड़ी दिख रही है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी भी लॉकडाउन के खिलाफ है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि लॉकडाउन ये कोई सही फैसला नहीं होगा। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान रोज कमाकर खाने वाले गरीब लोगों को मुश्किलें बढ़ा सकती है। आज की चौथी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में 10 छोटे दल को जोड़कर बने भागीदारी संकल्प मोर्चा भी पूरे दमखम के साथ नजर आएगा। मोर्चा के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय करने के साथ ही प्रत्याशियों की सूची तैयार की जा रही है। 2 दिनों के अंदर सूची जारी करने की तैयारी है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मल से इत्तेहादुल मुस्लिमीन पश्चिम में, तो ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी, कृष्णा पटेल की अपना दल और अन्य पार्टियां पूर्वांचल और मध्य यूपी में अपनी ताकत दिखाएंगे। मोर्चा में सीटों के बंटवारे का फार्मूला ये है कि जिस दल का जो नेता लंबे समय से क्षेत्र में चुनाव की तैयारी कर रहा है और जातीय समीकरण उसके पक्ष में है, उसे ही टिकट दिया जाएगा। आपको बता दें कि मोर्चा संयोजक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक मोर्चा जिला पंचायत सदस्य के 2000 से अधिक सीटों पर प्रत्याशी उतारने जा रहा है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा, कन्नौज, आगरा और जिलों के साथ ही पूर्वांचल में आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, गोड्डा, बरहेज और अन्य जिलों में भी चुनाव मैदान में होंगे। आज की 5वीं बड़ी खबर औरंगाबाद में लॉकडाउन को लेकर एमआईएम सांसद इम्तियाज जलील का फूटा गुस्सा, पूछे तीखे सवाल। मैं लॉकडाउन के 200% में खिलाफ हूँ और उसकी वजह ये है कि मैं इसलिए नहीं है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे समझ में आ रहा है। जितने एक्सपर्ट्स हैं मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ गूगल करके देख लीजिएगा, सिर्फ गूगल के अंदर ये करके लिख दीजिएगा कि इज लॉकडाउन द ओनली सॉल्यूशन करके, जिसके अंदर आपके ही अभी 2 दिन पहले जो स्टेट गवर्नमेंट के डॉक्टर प्रदीप आवटे है, जो स्टेट सर्वेलेंस के हेड है, ये गवर्नमेंट के हेड है, उनकी रिपोर्ट पढ़िएगा। उन्होंने ये कहा है कि लॉकडाउन इज नॉट द सॉल्यूशन। लॉकडाउन इनिशियल फेजेस के अंदर, पहले फेज के अंदर इसलिए जरूरी था कि लोगों को पता नहीं था कि वायरस किस तरह से बिहेव करेगा। और ये हम मानते हैं कि हमारा
इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से इक्विप नहीं था, जिसकी वजह से वो लॉकडाउन लगाना पड़ा। बट एवरी नाउ एंड देन, एंड ही हैज सेड एंड मेनी एक्सपर्ट्स हैव सेड कि वी हैव टू लिव विद दिस वायरस, हमको ये वायरस के साथ जीना है। मैं कमिश्नर साहब, आप लोग, कलेक्टर साहब, आप लोग आएंगे 1.5 साल 2 साल 3 साल के लिए यहाँ पर और आप लोग चले जाएंगे, लेकिन ये जो पाप औरंगाबाद के साथ ये जो किया गया है, ये कई सालों का पाप है कि जिसकी वजह से आज तो पेशेंट अगर घाटी के अंदर जाता है तो वहां पर उसको बोल दिया जाता है कि यहाँ पर बेड्स नहीं है, प्राइवेट के अंदर चली जाइए। आप मुझे बताइए, आप ही ने किसी एक ऑफिसर का नाम लिया है जो शिंदे ऑफिसर का, उसका एटीट्यूड अगर आप देखते थे कि किस तरह से वो एटीट्यूड के अंदर रहते हैं, एक IAS ऑफिसर होंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से पेशेंट्स के साथ बिहेव करेंगे। आप बताइए कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर ये स्कीम चलाई जा रही है। कलेक्टर साहब, आप अनाज दे रहे हैं लोगों को जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए, ये मैं आपके लिए तो मक्का लेके आया हूँ। मैं चाहूंगा कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर है वो अगर इसको खाकर अगर बताए हैं तो पूरा शहर इसको खाना चाहिए। पूरे थैले के थैले हमने जमा करके लेके आए हैं सर, कि किस तरह से सड़ा सा मक्का है तो लोगों को दिया जा रहा है। ये मक्का लोग खाएंगे। पूरे रेशन की दुकानों से हमने लेकर आए हैं। अगर हम लेकर आ सकते हैं तो DSO साहब इसका चेक करने की जिम्मेदारी नहीं है क्या सर? क्या आप सिर्फ ये ऐलान करेंगे कि नहीं, अनाज खिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम उसको चावल दे रहे हैं, हम गेहूं दे रहे हैं, हम मक्का दे रहे हैं, ये मक्का DSO ने खा के बताना सर। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी, आप गरीब है तो गरीब को सिर्फ तो अपनी ये मक्का अगर आप खिला रहे हैं और आप लोगों को कह रहे थे सर, आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर, हमें अच्छा होता है कि आप पहले ये प्रोसेस था और ये सिस्टम था कि जब भी आप प्रेजेंटेशन करते थे उसकी एक कॉपी हमारे पास दी जाती है, तो हम भी उसको अच्छे डिटेल के अंदर पढ़ सकते थे, जितना हमने पढ़ सके हैं। आपने ये बताया अपने प्रेजेंटेशन के अंदर कि हॉटस्पॉट्स इन बोथ वेज, आपने पूरी लिस्ट बताई है कि कौन कौन से एरियाज है कि दोनों वेव के अंदर, फर्स्ट वेव में भी और सेकंड वेव के अंदर भी जो हॉटस्पॉट्स कॉमन रहे हैं, उसके अंदर जो जो एरिया आपने बताए हैं, उसमें बताया है बजाज नगर, उसमें बताया है आपने वालुज, उसमें शेंद्रा, और जो न्यू हॉटस्पॉट्स डेवलप हुए हैं आपकी रिपोर्ट के हिसाब से उसमें चीतेगांव और बिल्किन, ये पूरे हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है जिसको आप खुला रखना चाहते हैं। इंडस्ट्री खुलनी चाहिए, रहनी चाहिए, ये हम भी मानते हैं, लेकिन यही इंडस्ट्री वाले अगर शरारत करते हैं तो कैसी शरारत करते हैं? ये लुपिन का रिटर्न के अंदर है। फर्स्ट फेज के अंदर ये लुपिन कंपनी जो अपने आप को मल्टीनेशनल कंपनी कहती है, उनकी कंपनी के अंदर एक ललिता भगवान सालवे नाम की एक लेडी पॉजिटिव पाई गई थी। उस वक्त सब कोई प्रोटोकॉल्स नहीं थे कि इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई लेडी पॉजिटिव पाई जाती है तो क्या करना है, ये प्रोटोकॉल्स बाद में आए थे। ये कंपनी की जब शिकायत मिली कि यहाँ पर इसके साथ 58 लोग जो कांटेक्ट में आए थे, कंपनी ने सिर्फ इतना किया, ये लेडी को बोला कि आप जाइए अपने घर पे, कल से नहीं आना। जो 58 लोग इसके कांटेक्ट में आए थे उन्होंने लिख कर दिया है कि हमने, आप 58 लोग आप कंपनी के अंदर आना नहीं है करके, और इन्होंने अपने हिसाब से ये किया कि उन्होंने लिख कर दिया कलेक्टर को उस वक्त के कि हमने पूरी कंपनी को हमने सैनिटाइज कर दिया और हमने दूसरे दिन में तो कंपनी स्टार्ट कर दी है। उसी पीरियड के अंदर सर एक हॉस्पिटल को जहां पर एक पेशेंट एडमिट हुआ था, वो कोरोना नहीं था, वो कोरोना पेशेंट नहीं था, वो पेशेंट अपने घर गया, 3 दिन के बाद उसको कोरोना हुआ, वो पॉजिटिव हुआ। उस वक्त वो हॉस्पिटल को पूरी की पूरी टीम गई वहां पे और 15 दिन के लिए वो हॉस्पिटल, उसी पीरियड के अंदर 15 दिन वो हॉस्पिटल को सील कर दिया गया था, सहारा हॉस्पिटल। Why this discrimination? आपका एक ऑफिसर नहीं गया था सर, एक ऑफिसर इस लुपिन कंपनी के अंदर। अब लुपिन ये दावा करती है कि हमने दिए थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, हमने दिए थे कमिश्नर ऑफ पुलिस को, ज्वाइंट डायरेक्टर इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ, कमिश्नर औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एक ऑफिसर नहीं गया था। कौन गए थे वहां पे? तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोटे साहब नाम के इंस्पेक्टर गए थे और एक इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर गया था वहां पे। आरिफ कॉलोनी का आज भी यूट्यूब का उठा के देखिएगा सर, कि जब पहला केस अगर मिला था तो 15 ऑफिसर्स की गाड़ियां वहां पर गई थी, लाल रंग की गाड़ी, 15 लाइन। तो आप इंडस्ट्री को एक तरफ अगर ये कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री का चेन नहीं टूटना चाहिए, हमको कोरोना की चेन तोड़ना है सर। अगर कोरोना की चेन अगर तोड़ना है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये खुला रहेगा, ये बंद रहेगा, ये इतने दिन खुला रहेगा। अगर करना है तो सबके लिए फिर कानून लेके आइए, वी विल सपोर्ट यू। लेकिन ये है कि अगर आप अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए सर 1 साल इज टू मच टाइम।
आप वेंटिलेटर्स ये वो आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर किसी मुद्दे के ऊपर बताऊंगा कि राज्य सरकार ने कितने करोड़ रुपए कौन कौन से उसके ऊपर डाले हैं, ये राजनीति का मुद्दा हो जाएगा, इसलिए मैं उसके ऊपर नहीं बोलना चाहूंगा।